साथ संग जी प्यार से कहना धन निरंकार जी। साथ संग जी आइए इस विचार में हम सुनते हैं कि परमात्मा कहाँ है, ऊपर है या नीचे धरती पे है या आकाश में है या बीच में है। आइए साथ संग जी इस विचार को हम सुनते हैं। और जानो, अगर आपको लगता है कि ये परमात्मा यहाँ पर मौजूद है तो आकर के ये जो निरंकारी मिशन ब्रह्म का ज्ञान देता है जरूर आप लीजिए। अगर आपको लगता है कि परमात्मा ऊपर दिखाई देता है तो वो भी आप जानने की कोशिश करें। साथ संगति दास एक बात कहेगा कि दास ऐसे विभाग में नौकरी किया है जो आसमान में नहीं उड़ना पड़ता है, और दास कभी कभी ऊपर सोचता कि भगवान इधर कहाँ है। लोग कहते हैं आसमान में है, ऊपर बैठा है। तो हवाई जहाज से जब दास यात्रा करता तो खिड़की की तरफ बैठ करके देखता कि भगवान किधर है, लेकिन कहीं दिखाई नहीं दिया। अगर दिखाई दिया तो यहाँ पर आने के बाद, संत निरंकारी मिशन में आने के बाद ये परमात्मा का दर्शन किया। तो आओ सासंगे जी, परमात्मा ऊपर नहीं है, परमात्मा यहीं पर है। जमी जमा एक जोत है, न घाट है न बाढ़ है, न घाट बाढ़ होत है। जमीन से आप कितने भी अंदर चले जाओ वहां भी परमात्मा दिखाई देगा। आप आसमान में कितने भी ऊपर चले जाओ, 45,000 फुट तक हवाई जहाज जाता है, 45,000 फीट तक वहां भी परमात्मा है। वहां ऊपर जाने के बाद हवाई जहाज में शास्त्री जी पानी टपकने लगता है, क्योंकि उधर हवा कम है, गर्मी कम है शास्त्री जी। तो परमात्मा वहां भी है और परमात्मा यहाँ भी है, हमारे अंदर भी है, आपके अंदर भी है। तो संत निरंकारी मिशन किसी के खान पान को नहीं बदलता है। अब सासंग जी आप कहेंगे कि जो मछली खाता है वो पूजा कैसे करेगा। बंगाल में अगर आप जाएंगे तो जिस घर में तालाब नहीं होगा उस लड़के की शादी नहीं होगी सासंग जी। वहाँ मछली का तालाब जरूर होना चाहिए, तभी लड़की लड़का का शादी होता है। तो इसका मतलब वो मछली खाते हैं तो परमात्मा की भक्ति नहीं कर सकते। करते हैं सासंग जी, वो भी परमात्मा की भक्ति करते हैं। आप सासंग जी कई ऐसे महापुरुष वहां पर हैं जो इस परम सत्ता को जिस प्रकार से आपने देखा है उन्होंने भी ऐसे ही देखा है। क्योंकि ये जो खान पान है, ये 5 तत्व का जो पुतला है, चित जल पावक गगन समीरा पंच रचित आधम शरीरा, ये 5 तत्व का पुतला जो है धरती अग्नि पानी जल और वायु, इसी से बना है। इसके खाने पीने से हमारे शरीर को मिलता है, लेकिन इस शरीर में जो रूह है, ये जब इस परम सत्ता का गुणगान होता है तो रूह गदगद हो जाती है कि मुझे आज हरि का गुणगान सुनने को मिल रहा है। तो इस शरीर को खाने पाने से, खाने पीने से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप सोचोगे कि ये तो शराब ही पीना चाहिए, नहीं सर समझेगी। शराब आप जो पीता है उसकी नसें कमजोर हो जाती हैं, क्योंकि वो उसमें अल्कोहल जो होता है वो नसों को सासंगत जी, हमारे फेफड़े को, हमारे लीवर को, हमारे यकृत को वो खराब करता है। बाकी और जो चीजें खाते हैं वो खराब नहीं करता है। तो इसका मतलब ये नहीं है पीना भी है तो शराब पियो, नहीं सासंगत जी, नशा नहीं करना है, नशे से घर बर्बाद होता है। तो ये जो खाने पीने का है, अगर आप सासंगत जी लद्दाख में जाएंगे तो वहां पर इतनी ठंडी पड़ती है, जो जवान होते हैं सासंगत जी मोटे मोटे पैताबे पहनते हैं, उसके ऊपर जो है चमड़े का जूता पहनते हैं, उसके बाद नीचे सासंगत गर्म कपड़ा पहनते हैं, उसके बाद एक दूसरा कपड़ा पहनते हैं, उसके बाद एक कोट पहनते हैं सासंगत जी, क्योंकि वहां पर ठंडी इतनी है। तो जिस वातावरण में इंसान रहता है, सदगुरु बाबा जी ने, सदगुरु माता जी ने कहा कि खाने पाने पर कोई रोक नहीं है, लेकिन इस परम सत्ता को, इस निरंकार को जानना जरूरी है। ये निरंकार कहाँ पर है? जब तक हम इस निरंकार को, जब तक हम तत्ववेत्ता जो सदगुरु है उसके चरणों में नहीं जाएंगे, तब तक हमें इसकी जानकारी नहीं मिलेगी। इस संसार में ये निराकार के ही अंदर से सारी चीजें निकली हुई हैं।
जो हम कपड़ा पहने हैं ये कहाँ से आता है, जो हम फल फूल का खाते हैं वो कहाँ से आता है, ये सासंग जी प्रकृति से आता है और इसके बनाने वाला स्वयं ये निरंकार है। हम इतने बैठे हैं अलग अलग तरह के कपड़े पहने हैं सासंग जी, तो इन कपड़ों का रंग कहाँ से आता है, ये सब धरती से आता है। चीनी कहाँ से आती है, धरती से आती है। नीम कहाँ से आती है, धरती से आती है। कपास कहाँ से आता है, सब धरती से आता है। क्योंकि जब हम बीज डालते हैं तो धरती से उनको एनर्जी मिलती है और ये परमात्मा भी एनर्जी है। अगर ये एनर्जी हमारे अंदर नहीं रहेगी तो हम जो है, अभी जैसे बहन जी ने जीते जी अपने आप को, मैं देख लूं मेरा जो बच्चा लोग है वो मेरे जीते जी अगर कर देगा तो मुझे शांति होगी, पता नहीं मरने के बाद मेरा काम करेंगे कि नहीं, मेरी श्रद्धांजलि मनाएंगे कि नहीं मनाएंगे। इसलिए उन्होंने ये प्रोग्राम रख दिया। सासंग जी ये भी एक बड़ी बात है कि जीते जी इन्होंने देख लिया कि मेरा काम हो गया, यानी श्रद्धांजलि हो गई। इतने महापुरुष सासंग जी चरण धूल को समझ के जाना, बाकी सब कुछ मट्टी है। कहे अवतार वही नर समझे जिसने प्यार से चाय पी है। चरण धूल का मतलब ये नहीं है तो वहां से महापुरुष आए और वो चरणों में मिट्टी लग गई, वो मिल गया तो मेरा कल्याण होगा, नहीं सासंग जी। चरण धूल का मतलब ये होता है संत महापुरुषों की वाणी, उसको हम धारण करें अपने अंदर, धारण तब मेरा जो है कल्याण होता है। वचन गुरु का यदि हम माने गुर कीरत हो जाएगी, शत हरि का सुमिरन होगा, दुर्मत पास में आएगी। दुर्मत यहाँ आ ही नहीं सकती है, यहाँ पर कोई भी शक्ति नहीं आ सकती है, क्योंकि यहाँ पर महाशक्ति बैठी हुई है सासंगत जी, किसी की हिम्मत नहीं हो सकती। और ऐसा प्रभु परमात्मा हम सबको मिला है सदगुरु की कृपा से, जो आप सभी को अपने साथ लेकर के और हर जगह घूमता है, हर जगह रहता है सासंगत जी। हर घट में मेरा साइया सोनी से जुनको। अभी उस बहन जी गा रही थी कि वो कुछ चुरैलिया वाली सासंग, किसने देखा है, कितने लोगों ने देखा है चुरैली को, क्यों देखले वहां, खाली ये सब बकवास है, ये केवल सुनी सुनाई बातें हैं। कोई बोलता चुरैलिया हम देखले रही, ओकर जो अगवाला पंजवा है ना पिछवा होला, पिछवा अब कैसे देख ले भाई साहब। एक आडंबर की बात आपके सामने 5 साल 6 साल की बात है। लोग कहते हैं कि बिलार अगर रास्ता काट ले तो कुछ अशुभ हो जाए। बॉम्बे की बात है, शास्त्री दास कुछ 5 बजे निकलता है घूमने के लिए, तो एक दिन जो है एक हमारे मित्र थे पंडित जी, बोले मैं भी आपके साथ चलूंगा। हमने कहा चलिए महाराज। तो जैसे ही 5 पग आगे गए बिल्ली रास्ता काट दी। अरे महाराज इधर से नहीं जाना। हमने कहा महाराज क्या हो गया, बिलार रास्ता काट दिया, बिहार से चला, चलो महाराज इधर से चलते हैं। तो शास्त्री जी एक दिन मैं अकेले, फिर मैं तो अकेले ही जाता हूँ, क्योंकि ऐसे आडम्बरों को लेकर के नहीं घूमता। दास की जिधर मर्जी करती है उधर ही जाता है, मरने से डरता नहीं है, क्योंकि मरा तो ये निरंकार मिला है, अब मरने की डरने से क्या बात है। तो इसलिए दास अकेले ही घूमता है। नहीं तो ऐसे ऐसे लोग बोलेंगे महाराज इधर चलो, इधर वो पाखंड है, इधर कोई नेबुआ को डर लेगा, ये पकड़ ले। अरे कैसे पकड़ी, जब निरंकार खुद मेरे साथ है तो किसी की हिम्मत नहीं है ये आपको कुछ कर सकता है। तो शास्त्री जी दास फिर जा रहा था, बिलार रास्ता काट दिया, काम करिए आज इसकी परीक्षा करूंगा, अगर जिंदा रहूंगा तो सभी को बताऊंगा, और मरना तो है ही है। और शास्त्री जी इतने साल हो गया कुछ भी नहीं हुआ, आपके सामने जिंदा बैठा हूं। शास्त्री जी सोचने वाली बात है, जो बिल्ली है वो अपने शिकार के लिए शास्त्री जी वो चुपके से कहीं बैठी रहती है, और मैं अगर उसके शिकार में अवरोधक हूं तो मुझे क्या देगी, बद्दुआ देगी, आशीर्वाद नहीं देगी। अरे कहां से आ गया ये इंसान, मेरे खाने पर इसने जो है गड़बड़ कर दिया। अब आप सोचो शास्त्री जी, इंसान जो है एक परिवार में अगर इंसान कमाने वाला है, उसके बेटे बहू है, अब वो बिलार का कमा के कौन देगा, है उसके साथ कोई,
कोई नहीं है। उसके पास अगर बेटी बेटा रहेंगे तो अपने आप ही मजे कर रहे होंगे, उस बेचारी को खुद का साधन जुटाना है खाने के लिए। इसलिए आडंबर है, इस आडंबरों में नहीं फंसना है। सदगुरु ने हमें निरोल भक्ति करने का साधन दिया है। इनके अंदर भी परमात्मा है, आपके अंदर भी परमात्मा है। यहाँ पर बहनें बैठी हैं, कितनी ऐसी बहनें हैं अपने साथ से झगड़ा करके आई है कि नहीं? तो झगड़ा करके आएगा कि नहीं? नहीं करेगा। क्यों नहीं करते हैं सास में झगड़ा? ये निराकार मेरी सास के अंदर भी है, मेरे अंदर भी है। तो मैं अगर सास ने कुछ काम बोल दिया तो मेरे लिए वो सेवा का भाव बन गया और मैं खुशी खुशी जो है उनका वो काम करता हूँ। तो सासंग जी वो मेरे निरंकार का काम होता है। मैं सदगुरु की सेवा करता हूँ, मैं सास की सेवा नहीं करता हूँ, मैं इस निरंकार का सेवा करता हूँ, मैं सदगुरु की सेवा करता हूँ। तो सासंग जी सास और झगड़ा, बहू बेटी क्या क्या ननद भाई भौजाई जेठ जेठानी जेठनिया गाली ने दे, वो कुछ गा रही थी इसलिए। तो सासंग जी कोई गाली नहीं देगा, जिस दिन उसे समझ में आएगा कि मेरी जेठानी के अंदर ये निरंकार है, तो सासंग जी बड़े प्यार से उनकी सेवा करेंगी। तो मैं सेवा करता हूँ सदगुरु का, क्योंकि मुझे दिव्य दृष्टि मिली है और ये दिव्य दृष्टि के माध्यम से सबके अंदर मैं निरंकार का दर्शन करता हूँ। बाकी यहाँ पर कोई और सिखाया नहीं जाता, कुछ किसी के बारे में पढ़ाई नहीं जाता है। केवल और केवल प्रेम की भाषा, प्रेम ही बांटो, प्रेम ही खाओ और प्रेम में ही सो जाओ। ये शास्त्री निरंकारी मिशन है। हम दूसरे जगह पर जाते हैं तो शास्त्री तरह तरह के आडंबर दिखाई दिया जाता है, ऐसा करवा ऐसा हो जाए ऐसा हो जाए, कुछ नहीं होता शास्त्री जी। बिना इसकी मर्जी से आप खुद कहते हो कि बिना इसकी मर्जी से पत्ता नहीं हिल सकता है, तो भी शास्त्री जी अगर मुझे चोट लगी है तो बिना इसकी मर्जी से नहीं लगी है। चोट क्यों लगी? मैंने कुछ गलत काम किया, उसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। ये निरंकार किसी को, ये सदगुरु किसी को दुख नहीं देता है। कारण है मैं खुद कारण हूं। कुछ गलती हो जाती है, शरीर में अगर किसी प्रकार का रोग होता है तो शास्त्री जी शरीर को जो पौष्टिकता चाहिए, जो आहार चाहिए, वो हम नहीं दे पाते हैं, इसलिए शरीर में रोग हो जाता है। और शरीर में ही परमात्मा ने उसकी दवाई भी दी है, लेकिन उस दवाई को हम कर नहीं पाते हैं, इसलिए डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। प्रकृति ने बनाया है सब कुछ संसार में और इस शरीर में सब कुछ है शास्त्री जी। अगर आपकी आंख कमजोर है, आप शास्त्री जी अभी कहेंगे कि ये तो बड़ा गड़बड़ लगता है। सुबह सुबह अगर आप अपने थूक को आंख में काजल की तरह लगाएंगे तो आपकी रोशनी बढ़ेगी। अगर सुबह सुबह उठते ही आप पानी पीते हैं, जो आपके शरीर में मुंह में लार्वा बनता है, वो आपके पाचन शक्ति है शास्त्री जी। उसको पानी घूंट घूंट कर पीते हैं बिना थूके शास्त्री जी, बिना ब्रश के, तो वो लोग जो लार्वा होता है वो आपके पाचन को शास्त्री जी, आपके पेट को साफ करता है। लेकिन सब बोलेंगे अरे कैसे हो, कैसे हो, ये प्रकृति का नियम है शास्त्री जी, लेकिन हम जानते नहीं है। जहां से कई वर्षों से सुबह सबसे पहले उठता है तो गुनगुना पानी, मैं ये नहीं सोचता कि मेरी पत्नी गर्म करे तब पीऊंगा। उठता हूँ, पानी गर्म करता हूँ और घूंट घूंट करके पीता हूँ शास्त्री जी, मुंह में मिला करके, तो मेरे जो मेरा पेट है साफ होता है। और जब पेट साफ होता है तो बहुत सारी बीमारियां नहीं होती हैं। तो शास्त्री जी ये परमात्मा ने पूरे शरीर में सब कुछ दिया है, केवल हमें आना चाहिए, इसकी जानकारी होनी चाहिए। तो शास्त्री जी ये निरंकारी मिशन केवल और केवल इस जीव को मोक्ष देने के लिए इस संसार में सदगुरु के रूप में प्रकट हुआ है। मैं इस निरंकारी मिशन में आऊं और जानूं, अगर पसंद आता है तो शास्त्री जी यहाँ पर ठहर जाऊं, स्थिरता को पकड़ लूं। अगर मुझे नहीं अच्छा लगता है कोई बात नहीं, लेकिन जरूर आपके चरणों में ये विनती है, जहां तक ये आवाज जा रही है आप जरूर ये जानने की कोशिश करें कि जो सारे
समाज में फैले हुए धर्म हैं? क्या निरंकारी मिशन भी कोई धर्म है? नहीं सासंग जी, निरंकारी मिशन कोई धर्म नहीं है। ये एक क्रांति है। ये समस्त मानव ज्योति के अंदर ज्योति जो है उसका दर्शन करवाता है। जिस ज्योति से ये इंसान चलता है, बोलता है, खाता है, पीता है, हंसता है, इस ज्योति का सासंग जी दर्शन करवाता है। निरंकारी मिशन हमारे किसी भी कार्य क्रियाकलाप को बदलता नहीं है। तो सासंग जी, हम इधर उधर भटकते हैं लेकिन अपने आप को जानने की कोशिश नहीं करते हैं। भगवान कृष्ण ने गीता में लिखा है 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में, सर्वधर्मानि परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। संसार के सारे धर्मों को छोड़ करके और मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें अपने चरणों में जगह दे करके संसार के जितने भी तुमसे पाप पुण्य हुआ है सभी को जला करके राख कर दूंगा। और निरंकारी मिशन यही काम कर रहा है सासंग जी, कि मुझसे यानी इस जीव से कौन कौन से जोड़ियों में गया है, वहां क्या क्या गलतियां हुई हैं, और जब ये ब्रह्म का ज्ञान शत्रु के मुखारबिंद से जब जीव को मिलता है तो हमारे सारे पाप पुण्य जल करके राख हो जाते हैं और मैं एक सुंदर मानव बन जाता हूं, क्योंकि मानवता ही सबसे बड़ा धर्म है। यहाँ पर किसी जाति पाति का धर्म नहीं होता है। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। अगर परमात्मा एक है तो सासंग जी ये जात कहां से आई? जात केवल दो है, स्त्री और पुरुष, क्योंकि परमात्मा ने इस संसार को चलाने के लिए ये दो जातियां बनाई हैं, बाकी कोई जाति नहीं है। और सबके अंदर परमात्मा बराबर है, किसी के अंदर ज्यादा नहीं है। कोई अगर उच्च कुल में पैदा हो गया तो उसके अंदर 2.5 किलो परमात्मा है, और कोई सासंग जी गरीब हो गया, गरीब घराने में पैदा हो गया तो उसके अंदर 50 ग्राम है। ऐसा नहीं होता है सासंग जी, ऐसा नहीं होता है। सासंग जी प्यार से बोलिए धन्यवाद जी। सबरी जी के बारे में आप सभी जानते हैं। सबरी जी एक गरीब घराने में पैदा हुई थी और पढ़ाई लिखाई तो बहुत दूर की बात है, उनके पास कोई गुण भी नहीं था, लेकिन नाम लिया जाता है परमात्मा स्वयं प्रकट होकर के सबरी जी के पास गए सासंग जी। सबरी जी ने कहा कि ही विद्या स्तुति करहूं तुम्हारी, अधम जाति जड़मति भारी, कह रघुपति सुनो भामिनी माता, मानो ये भगत के नाता। सभी ने कहा प्रभु परमात्मा बताइए मैं आपकी भक्ति कैसे करूं? एक तो मैं स्त्री के घर में स्त्री के शरीर में पैदा हो गई, दूसरे मैं अनपढ़ हूँ, बीमार हूँ, कुछ नहीं आता है। भगवान ने कहा कि सबरी जी मेरा और आपका भगत और भगवान का संबंध है। जात पात पूछे नहीं कोई, हरि के भजे सो हरि कर होई। परमात्मा ने कहा मैंने जाति नहीं बनाई है, इसलिए आपका और मेरा केवल और केवल भगत और भगवान का संबंध है। सासंग सबरी जी का नाम हो गया। क्यों नाम हुआ? क्योंकि उनके जो गुरु महाराज थे, जब गुरु महाराज का अंतिम समय आया तो सबरी जी ने कहा कि सदगुरु महाराज आप तो जा रहे हो, अब मेरा क्या होगा? उन्होंने कहा कि सबरी इंतजार करो, जब रामा अवतार होगा तो प्रभु परमात्मा तुम्हारे पास चल करके आएंगे। और गुरु की बात को माना सासंग, वचन गुरु का वचन ही भक्ति है, बात को माना सासंग जी। और धर्म के ठेकेदार कहते कि आज इधर फूल बिछाओ, तुम्हारे गुरु परमात्मा इधर से आएंगे, वो उधर बिछाते, आज इधर से आएंगे। कभी उन्होंने सासंग जी ये नहीं कहा कि मैं आज दक्षिण बिछाई, आप बोल रहे उत्तर बिछाओ। सासंग जी बूढ़ी हो गई, बाल पक गए सासंग जी,
फिर भी विश्वास था। किस पर विश्वास था? सदगुरु पर विश्वास था कि मेरा सदगुरु कह करके गए हैं तो परमात्मा जरूर आएंगे, जरूर आएंगे। तो ये भक्ति जो है ये विश्वास की है। जब तक आप सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज के वचनों पर विश्वास नहीं करेंगे, ब्रह्म ज्ञान लेने से फायदा नहीं होने वाला है। और यहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम सदगुरु होता है। सदगुरु जो होता है वो मर्यादा पुरुषोत्तम होता है। तो हमें सदगुरु की बात को मानते हुए हमें ब्रह्मज्ञानी संत बनाया है, तो हमें भी मर्यादा में रहना चाहिए। श्री रामचरितमानस में ही लिखा है, मम अनुशासन मानई जोई, सोई मम प्रियतम सेवक सोई। जो मेरी बात को मानता है, सबसे जो अनुशासन में रहता है, जो मर्यादा में रहता है, सबसे प्रियतम का मतलब सबसे उच्च कोटि का, वो मेरा गुरुशिक होता है, वो मेरा गुरुशिक होता है। और इस निरंकारी मिशन में ऐसे ऐसे सदगुरु के गुरुशिक हुए हैं जिनको सदगुरु स्वयं याद करते हैं कि आज वो महात्मा का दर्शन हो जाता तो बड़ा सुंदर होता। साध संगत जी, तो हम भी अपने आप को ढाले और सदगुरु के प्यारे भगत बने। अगर प्यारे भगत नहीं बनेंगे तो साध संगत जी मनमति में चले जाएंगे। मनमति में साध संगत जी ब्रह्मज्ञानी होने का कोई फायदा नहीं है। इसलिए गुरुमत में रहना है, संत मत में रहना है। संत जो होता है उसे किसी प्रकार की इच्छा नहीं होती है। खोट खाट धरती सहे, काट कोट बन जाए, कट वचन संत सहे, बाकी सहा न जाए। संत जो होता है कोई गाली देता है, इधर से सुनता उधर से निकाल देता है, और जो मनमति वाला होता है वो झगड़ा कर लेता है। तो निरंकारी मिशन में जो भी ब्रह्म ज्ञान लिया है, आप सभी के चरणों में ये विनती है कि कभी भी आप शब्द का सदुपयोग ना करें। केवल और केवल आपको ये महसूस होना चाहिए कि मेरा सदगुरु मुझे देख रहा है, मेरे साथ बैठा हुआ है, मेरे हर क्रियाकलाप को सदगुरु नजर रखा है। सदगुरु माता सविंदर हरदेव जी ने कहा, उन्होंने कहा कि जब हम मॉल में जाते हैं तो वहाँ कुछ कैमरे लगे रहते, सीसीटीवी लगा रहता है, और कुछ न कुछ वहां पर खराब भी रहते हैं। प्यार से बोलिए। माल में जाते हैं तो बहुत सारे कैमरे खराब रहते हैं, फिर भी हमें डर रहता है कि हो सकता वो चल रहा हो, अगर मैं कोई सामान चुराऊंगा तो कैमरे में पकड़ा जाऊंगा। और सदगुरु माता सविंदर हरदेव जी ने कहा ये निरंकार का कैमरा कभी खराब नहीं होता है, हम सारे के सारे इसके कैमरे में हैं। साथ जी कभी मेरे मन में भाव में आए कि मैं कुछ कर रहा हूँ तो सदगुरु को पता नहीं, निरंकार को पता नहीं, सब पता है, ये सब जानता है, ये घट घट की जानता है, घट घट में समाहित है। मेरा कौन सा गुरु क्या कर रहा है सबकी जानता है। इसलिए आपके चरणों में ये विनती है, और फिर यहाँ के रहवासी भाई बहन के चरणों में ये विनती है कि आप जरूर जानने की कोशिश करें कि आप कौन हो। और ये निरंकारी मिशन का अगर यहाँ पर सत्संग चल रहा है, ये कौन से लोग हैं जो यहाँ पर आकर के भगवान की भक्ति कर रहे हैं। यहाँ पर ना तो ढोलक अच्छी बज रही है, ना तो हारमोनियम अच्छा बज रहा है, ना तो यहाँ डीजे लगा है, लेकिन फिर भी इतने ध्यान से सुन रहे हैं। शास्त्र की यहाँ ढोलक मजीरे का कोई मतलब नहीं है, यहाँ पर केवल संत वाणी का सदुपयोग किया जाता है, और इस संत वाणी को स्वयं परमात्मा के द्वारा प्राप्त किया जाता है, सदगुरु के मुखारबिंद से सुना जाता है और उसी को रखा जाता है। बाकी यहाँ पर कोई ऐसे उल्टे पुल्टे गीत नहीं गाए जाते हैं, नहीं तो सारे संसार में कैसे कैसे बद्दे बद्दे गीत गाए जाते हैं। लेकिन शास्त्र में ये निरंकारी मिशन सत्य का दरबार है, यहाँ केवल और केवल सत्य की बात की जाती है। मंदिर में भी परमात्मा है, लेकिन हमें देखने की नजर नहीं मिली है। जिस दिन नजर मिल जाएगी वहां भी परमात्मा नजर आएगा। शास्त्र में ये दिव्य दृष्टि जो हमें सदगुरु ने दिया है, वहां पर भी है, यहाँ पर भी है, वहां पर भी है, यहाँ पर भी है, सब जगह है।
कहीं निरंकार से धरती खाली नहीं पड़ी है, लबालब भरी हुई है। हम निरंकार में ही बैठे हैं और निरंकार में ही सारे क्रियाकलाप कर रहे हैं। तो शास्त्री जी ये प्रोग्राम, बहन तो बड़ा सुंदर नाम है, धन के पति, धन के मालिक। पति का मतलब होता है एक पति जो संसार वाला, वो नहीं शास्त्री जी। एक पति जो परमेश्वर होता है वो। और हमें, अगर हम ब्रह्मज्ञानी हैं, निरंकारी मिशन में आए हैं, तो पूरी कायनात का सदगुरु ने हमको मालिक बना दिया है। हम कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं, बशर्ते मेरी जो है इच्छा कैसी है, मैं कितना अपने आप को सदगुरु के चरणों में समर्पित किया हूँ, कितना सदगुरु के चरणों में समर्पित किया हूँ। साथ में ये सांसें गिन करके मिली हुई हैं, किसी की सांसें दस्तूर रहने वाली नहीं है। अगर रह जाती हैं तो सदगुरु की कृपा है। लेकिन ये सांसें, बाबा नानक देव जी ने अपने शिष्यों से पूछा कि बच्चा जिंदगी कितनी लंबी है। बाला और मर्दाना ने कहा, एक ने कहा 2 दिन की, दूसरे ने कहा 4 दिन की। बाबा नानक देव जी ने कहा बच्चे इतनी लंबी नहीं है। तो बोला आप ही बताओ। उन्होंने कहा कि सांसें अंदर गई, अगर वापस आ गई तो बढ़िया है, नहीं तो राम नाम सत्य है। जिंदगी तो नहीं है साथ संगत जी। भले हम सोचते हैं कि चलो कल बंगला बनाएंगे, कल गाड़ी खरीदेंगे, सांसें इतनी लंबी नहीं है। ये तो गुरु की कृपा है, जितने दिन तक सांसें दिया है चलती रहेगी। सांसें यानी हमारी जिंदगी उतनी ही है। हमारी सांसें उतनी ही है जितनी हमारे अंदर सांस गई। अगर बाहर आ गई तो फिर नहीं तो राम नाम सत्य हो गई। इसलिए हमेशा ये सोचना है कि मेरी जिंदगी बहुत छोटी है। इसलिए इस प्रभु परमात्मा का हर वक्त गुणगान करना। गुणगान करने के लिए, इसको याद करने के लिए मंत्र दिया है ना, याद है आप सबों को, सभी को याद है ना, तीन ओंकार। और साथ में एक बात आपके चरणों में और रखूंगा, परमात्मा को जब भी हम सुमिरन करते हैं तो हाथ जरूर जोड़ना चाहिए। हम इससे विनती करते हैं, तू ही निरंकार, आप ही निरंकार हो, आपके अलावा निरंकार दूसरा नहीं है। मैं तेरी शरण, हाँ मैं आपके चरणों में अपने आप को समर्पित करता हूँ। सुबह से शाम तक जितनी भी गलतियां हुई हैं, मैं उसके लिए आपके चरणों में विनती करता हूँ। हे निरंकार, हे सदगुरु माता जी, ते निरंकार, मैं तेरी शरण, हाँ मैनू बख्श लो, क्षमा करो प्रभु, क्योंकि ये इंसानी जामा गलती का पुतला है, याद नहीं रहता, भूल जाता है। अभी हम धुनी पढ़ेंगे ना, तो उसमें एक जो है आएगा, दिन राती गुण गावा। एक भाई साहब इधर के ही कहीं जो है, उन्होंने सरसट में गए तो सुना, घर पे गए कि मुझे गुड़ दे दो। बोला गुड़ दे दो, क्यों गुड़ दे दो? नहीं ने बोला कि दिन रात ही गुड़ गावा, दिन रात गुड़ ही खाना है, बाकी कुछ खाना ही नहीं है। तो अर्थ का अर्थ हो गया ना, दिन राती गुड़ गावा, मतलब दिन रात भी हमें इसका गुड़ गाना है। उनको समझ में आया कि दिन रात गुड़ खाना है, तो गुड़ खाना नहीं है, दिन रात गुड़ खाएंगे तो नुकसान करेगा। इसलिए हमेशा शब्द को सुनना है और उस शब्द का अर्थ क्या है उसे जीवन में धारण करना है। तो शास्त्री जी आपके चरणों में, बहनों के चरणों में विशेष ध्यान लगता है कि आप लोग बड़ा जल्दी क्या बोलते हैं, आपके अंदर सदगुरु ने इतनी सहन शक्ति दिया है, लेकिन सहन शक्ति को खो देते हैं और सास बहू में झगड़ा हो जाता है, ननद देवरानी में झगड़ा हो जाता है। ये कभी नहीं करना, कभी नहीं करना है। और निरंकारी मिशन में आगे ब्रह्मज्ञान मिल गया तो केवल सुन करके और वो दोनों ने कहा प्यार से कर देना है और सतगुरु के आप प्यारे भगत बन जाओगे। तो शास्त्री जी, गणपति जी, आप सभी ब्रह्मज्ञानी शब्दों को बुलाया, यहाँ पर दर्शन किया। दर्शन ही सबसे बड़ा शास्त्री जी हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। तो इस सदगुरु के चरणों में ये विनती करेगा, जो भी इनका भाव बन रहा है सदगुरु माता जी, उस भाव को आप जरूर पूरा करना और सबसे पहले भक्ति का दान देना। अगर भक्ति मिल गई है तो संसार के सारे सुख हैं शास्त्री में। और शास्त्री जी विनती और करूंगा, जिन्हें जिन्हें भी ब्रह्म ज्ञान मिला है वो ऐसे गीत न गाएं
कि अभी भी दुख है, कोई बहन गा रही थी, कई दुख आओ तुमने, कभी नहीं शासन, हमें सदगुरु मिला है। सदगुरु के अंदर कोई दुख की बात नहीं होती, केवल सुख की बात होती है। तो इसके हमेशा सुख में ही रहना है, इसका कभी ये नहीं कहना कि मुझे ये नहीं मिला, नहीं सदगुरु पर कभी उंगली नहीं उठाना। जिस रूप में आज अगर मुझे नमक रोटी मिलता है तो सदगुरु ये तेरी कृपा है, हो सकता है कल वो भी ना मिले। 5 मिनट ज्यादा नहीं, 1 मिनट और आपका लूंगा। एक संत थे सासंग जी, रूपलाल जी, उनके ऊपर सदगुरु खुश हुए। उन्होंने कहा कि आप मांगो, क्या चाहिए आपको? तो उन्होंने कहा कि बाबा मुझे मांगने नहीं आता है। उन्होंने कहा फिर भी मांगो। तो सासंग ने कहा कि मैं कल घर जाकर के बात करके आऊंगा, फिर आपसे कहूंगा। सासंग जब घर गए तो सासंग जी उन्होंने सभी घर वालों से पूछा, पत्नी, बाप, माता पिता, कोई कहता है कि 10 बीघा खेती मांग लो, कोई बोलता है कि सोना मांग लो, कोई बोलता है कि डायमंड मांग लो। एक छोटी सी बेटी थी सासंग की, वो कहती है कि अगर मांगना है तो कुछ बड़ा मांगो, ये क्या छोटी छोटी बातें मांग रहे हो? तो रूपलाल जी ने बोला, बिटिया तू चलना मेरे साथ। और दूसरे दिन सासंग जी सदगुरु के चरणों में लेकर के आए। तो सदगुरु ने कहा कि बोलो राम, रूपलाल जी क्या चाहिए आपको? उन्होंने कहा कि बाबा मुझे कुछ मांगने नहीं आता, ये मेरी छोटी सी बेटी है, आपसे मांगेगी। सासंग जी उस छोटी बेटी को इस निराकार ने कितनी बुद्धि दी थी सासंग जी। उन्होंने कहा कि बाबा जी मेरे परिवार में हम जितने भी सदस्य हैं, कभी एक वक्त की रोटी मिलती है, दूसरे वक्त की नहीं मिलती है। कभी हम दो टाइम पानी पी करके सो जाते हैं। आप कृपा करो कि अगर एक हफ्ते बिना खाए अगर पानी पर ही रहना पड़े तो आपके सामने, आपके लिए मेरे परिवार का कोई अंगुली न उठाए। सासंग जी सोचने वाली बात है। अगर मैं एक टाइम भूखा रह गया तो सदगुरु पर अंगुली उठाता। वो छोटी सी बिटिया कहती, मैं एक हफ्ते मेरा परिवार भूखा रह जाए तो भी, पानी पी करके रह जाए तो भी अंगुली ना उठाए। सासंग जी सदगुरु ने कहा, रूपलाल जी जाओ, आज से तुम्हारे भंडारे भरे रहेंगे, कभी किसी प्रकार की कमी नहीं होगी। सासंग इसलिए इससे कुछ मांगना नहीं है, ये देने के लिए आया है, बशर्ते मेरी झोली में कहीं छेद ना हो। छेद का मतलब निंदा, नफरत, उल्टा पलटा, ये छेद है सासंग जी, इससे सदगुरु खुश नहीं होता। तो सासंग जी आपकी चरणों में विनती है, आपका कुछ समय ज्यादा ले लिया उसके लिए क्षमा प्रार्थी है। अगर कुछ अच्छे शब्द निकले होंगे तो मेरे सदगुरु के होंगे, और कोई गलत शब्द निकला होगा तो मेरा समझ करके छोड़ दीजिएगा। प्यार से बोलिए।